इस स्वर्णमयी द्वारिका जब भगवान श्री कृष्ण ने बनवाई तो दैव शिल्पी विश्वकर्मा जी को भगवान ने आदेश किया, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में एक एक देव मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। सिद्धांत लेके उठना कथा से। तुम्हारे जीवन के वो सार सिद्धांत इस कथा में छुपे हुए हैं। हमारे ग्रंथों में हमें जीना कैसे है, इतना ही नहीं, हमें मरना कैसे है, हमारा जन्म कैसा होना चाहिए, हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए और जीवन कैसा होना चाहिए, सूत्र छिपे हुए हैं। श्री कृष्ण ने अब द्वारिका में रहने का निर्णय लिया तो कन्हैया ने देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा जी को कहा, सुनो, इस स्वर्णमयी द्वारिका बनाओ और ऐसी द्वारिका बनाना कि देवलोक भी उसके सामने लज्जित हो जाए। रात भर में भगवान की द्वारिका बन गई और चारों दिशाओं में भगवान ने 4 देव मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई। पूर्व दिशा में गणेश जी का मंदिर बना, हाँ, दक्षिण दिशा में हनुमान जी का मंदिर बना, पश्चिम दिशा में जगदम्बा भगवती का मंदिर बना और उत्तर दिशा में भगवान भोलेनाथ का मंदिर बना, शिव मंदिर बना। और इस कथा को थोड़ा सा सैद्धांतिक और समझकर सुनने की चेष्टा करिएगा। 4 दिशाओं में भगवान ने 4 देव मंदिर स्थापित किए। क्या जरूरत थी भगवान ने स्वर्ण की द्वारिका में ये करने की? अरे भगवान द्वारिकाधीश थे, भवन बनाते रहते, प्रेम से द्वारिका के राजा बन गए थे, लेकिन चारों दिशाओं में 4 देव मंदिर श्री कृष्ण ने बनवाए। आपको पता है क्यों? सवेरा जैसे ही होता था, ब्रह्म मुहूर्त में श्री कृष्ण जाग जाते थे और सवेरे श्री कृष्ण जाग करके स्नान करके संध्या बंदन से निवृत्त होकर पूर्व दिशा में बने हुए भगवान गणेश के मंदिर में जाते थे। भगवान श्री गणेश के मंदिर में प्रणाम करते थे। क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? गणेश का मंदिर प्रातः काल क्यों जाते थे? भगवान गणेश का सुमिरन, भगवान गणेश का स्मरण प्रातः काल क्यों? क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विदाता। और ईमानदारी से सोच के देखना कि बुद्धि की जरूरत सबसे ज्यादा कब पड़ती है? सवेरे सवेरे। सवेरे यदि बुद्धि बिगड़ गई तो समझ लो पूरा दिन बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रातः काल कैसा होना चाहिए? भगवान गणेश के सुमिरन से हमारा दिन प्रातः काल शुरुआत होनी चाहिए। हमारा सवेरा हो गणपति आराधना से हो, हमारी सुबह गणेश वंदना से होनी चाहिए, हमारा प्रातः काल, हमारा ब्रह्म मुहूर्त गणपति उपासना से होगा। वो बुद्धि के देवता हैं, सुबह उनका सुमिरन करोगे, उठते ही उनका ध्यान करोगे, ऐसे बुद्धि देंगे कि सुबह से लेकर रात्रि तक तुमसे कुछ विवाद की बातें नहीं होगी, तुमसे किसी के तुम्हारी वाणी से अपशब्द नहीं निकलेगा, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, तुम्हारी बुद्धि कभी कुछ गड़बड़ नहीं करेगी। बुद्धि के द्वारा होने वाले सारे काम ठीक ढंग से पूरे होंगे। इसलिए सवेरे गणपति आराधना श्री कृष्ण ने सिखाई। तो सवेरे सवेरे उठ के क्या करना है आप लोगों को? गणपति की उपासना करनी है। अच्छा अब बताओ, बुद्धि ठीक हो गई सवेरे गणपति उपासना से, सुबह पूरी हुई, अब दोपहर का समय आया। दोपहर पुरुषार्थ का समय माना जाता है। आदमी स्नान ध्यान पूजन करके भोजन करके फिर कहाँ निकलता है? अपने काम में निकलता है ना, अपने कार्य के लिए जाता है। काम करने में क्या चाहिए? बुद्धि तो चाहिए ही चाहिए, बल भी चाहिए। बुद्धि खूब रहे और बल ना रहे तो, दौर्बल्य रहे तो काम होगा क्या? मान लो आपको ऑफिस जाना हो, कंप्यूटर में काम बहुत अच्छा करते हो, उंगलियां बहुत तेज चलती हैं, बुद्धि भी बहुत तेज है, और कमर में लगातार दर्द रहे तो बैठ के कर पाओगे क्या? दौर्बल्य रहेगा देह में तो काम नहीं होगा। इसलिए पुरुषार्थ का समय, पुरुषार्थ करने का समय पूरा दिन होता है, क्योंकि मेहनत करनी है, मजूरी करनी है, काम करना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मध्याह्न काल के समय हनुमान जी के मंदिर में जाते थे। हनुमंत उपासना मध्याह्न काल के समय करते थे। क्यों? क्योंकि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। प्रातः काल गणपति से बुद्धि विवेक लेना और मध्याह्न काल में हनुमंत उपासना करना। मध्याह्न काल में हनुमंत उपासना करोगे तो पूरा दिन रिचार्ज रहोगे, पूरा दिन एक्टिव रहोगे, तुम्हें कभी आलस्य नहीं आएगा, तुम्हें कभी प्रमाद नहीं आएगा, तुम्हें कभी थकान नहीं लगेगी, तुम्हें कभी आलस्य नहीं आएगा, तुम्हें लगेगा तुम कितने ऊर्जावान हो। हनुमंत उपासना तुम्हें शक्ति देगी, हनुमंत उपासना तुम्हें ऊर्जा देगी, हनुमंत उपासना तुम्हें एक छलांग में सागर पार करने की क्षमता देगी। सूरज निकले उसके पहले संजीवनी बूटी लाने का सामर्थ्य देगी। ये हनुमंत उपासना से होगा। तो प्रातः काल गणपति उपासना से सवेरा हो और मध्याह्न काल में हनुमंत का आश्रय लेना, ताकि बल पौरुष पुरुषार्थ से तुम्हारा जीवन भरा रहे। ठीक है?
संध्या काल क्या होता है? जब दिन भर आदमी काम करके घर जाता है तो सबसे ज्यादा दिमाग और शरीर थका रहता है। उस समय पत्नी से भी जरा सा गड़बड़ हो जाए, पानी एक गिलास लाने में विलंब हो जाए तो उतने में झगड़ा हो जाता है लोगों का। उस समय यदि पत्नी धोखे से पूछ ले, आदमी का मूड बाहर बिगड़े और पत्नी इतना भर पूछ ले चाय बनाऊं, तो पति ये नहीं कहता बनाओ, कहता वो भी पूछ के बनाएगी क्या? खुद से बुद्धि नहीं लगाती कि दिन भर से आया हूं चाय पिला दे। आदमी सबसे ज्यादा जब बाहर से जूझ करके आता है, थका रहता है, तो सारा गुस्सा परिवार के बच्चों और परिवार वालों पर उतारता है। और ये तुम्हारे जीवन में न घटे, इसलिए श्री कृष्ण ने तीसरी उपासना बताई जगदम्बा की। कहीं से कार्य करके संध्या काल में आओ, हस्त पाद प्रक्षालन करो, पवित्र वस्त्र धारण करो और संध्या काल में भगवती की कुछ क्षण बैठ का ध्यान करो, कुछ क्षण उनकी उपासना करो। मैं भरोसे से कहता हूं मन इतना शांत और सहज हो जाएगा कि परिवार के बच्चों में ही जगदम्बा और नारायण का दर्शन होने लगेगा। तुम किसी पर क्रोध करोगे ही नहीं। प्रातः काल गणपति उपासना, मध्याह्न काल हनुमंत उपासना और संध्या के समय जगदम्बा की उपासना। अब अंतिम समय आता है सोने का। रात्रि काल अच्छा व्यतीत होगा तो सवेरा अच्छा होगा। तो अंतिम काल उत्तर दिशा में शिव जी की उपासना के लिए एक स्थान बना था। अंतिम समय है सोने का प्यारे। तुम शांत भाव से समाधि की अवस्था में जब जाकर सोगे तब तुम्हारी रात्रि अच्छी व्यतीत होगी। शिव संकल्प मस्तु। आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रतिक्षण विधिस्तोत्राणि सर्वा गिरो या दत्त कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तबाराधनम। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए शयन करना शंकर जी के जीवन का सिद्धांत है। आंखें बंद होती हैं तो राम जी का ध्यान और आंखें खुलती हैं तो राम जी का सुमिरण। पहला नाम क्या लेते हैं? शंकर जी के जीवन का पहला नाम क्या है? राम। सवेरे जागते हैं, ध्यान से उठते हैं तो पहला शब्द क्या है? राम। हमारे भी जीवन की शुरुआत सुबह हो तो जागे तो भगवान का नाम रहे। तो रात्रि में जब शयन करो तो शंकर जी की तरह कि हम ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं, प्रभु हम ध्यान में सो रहे हैं, जागें तो श्वास से राम शब्द निकलना चाहिए। शंकर जी ध्यान में जाते हैं तो राम जी आंखों में रहते हैं, हृदय में, और जागते हैं तो वाणी में राम रहते हैं प्यारे। तुम भी भगवान से यही कह करके सोना रात्रि में सैया में कि प्रभु अब ये आंखें बंद हो रही हैं, सवेरे जगेंगी कि नहीं जगेंगी अब आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कई लोग हैं दुनिया में जो सोते तो रात में जरूर हैं लेकिन सुबह जागते नहीं हैं। तुम्हारी सुबह जागे या न जागे, रात्रि में तुम शिव उपासना शिव ध्यान करके सोना, ताकि तुम सो भी जाओ अखंड तो तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति हो जाए प्यारे। तुम्हें कुछ और न करना पड़े।